जी, अब हम इसका तर्जुमा करेंगे इंशाअल्लाह। आज आपके सामने तकरीबन सारे ही लफ्ज़ इस आयत में नए हैं सिवाय 2-3 के। एक माँ का हर्फ जो है ये पहले गुजरा है, इसका माना था जो, और अल्लाह का लफ्ज़ गुजरा है उसको आप जानते हैं, और बी को भी जानते हैं, फ़ी को भी जानते हैं आप, फ़ी का माना में, और वाव को भी जानते हैं, और ला को भी जानते हैं नहीं। तो यानी ला को का माना नहीं है, ये नहीं कि नहीं जानते, ठीक है। क्योंकि यहाँ उधर सब बैठे हुए हैं, ये पकड़ लेंगे हमें। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। बाकी देखें कि इसके अंदर 13 अल्फाज कलिमात नए हैं, कहीं एक लफ्ज़ कहीं 2 लफ्ज़ जुड़े हुए एक की शक्ल में आ रहे हैं। इन 13 अल्फाज को हम सीख लें तो कुरान मजीद के 436 अल्फाज सीख लेंगे। इनमें से 3 तो ऐसे हैं जो एक ही बार आए, आगे या पीछे, ना पीछे गुजरे ना आगे आएंगे। वो कौन से हैं? ये है इस्तौक़दा है, अदाअत और तारकहुम। तारका आगे आ जाएगा लेकिन तारकहुम इकट्ठा ये यहीं पर आ रहा है। ये 3 लफ्ज़ तो एक एक बार। तो अगर इनको याद कर लेंगे तो इंशाअल्लाह 436 अल्फाज समझने के आप अहल हो जाएंगे इंशाअल्लाह। और इसमें भी बहुत से ऐसे हैं कि जो पहले उसका एक एक हिस्सा आप पढ़ चुके हैं। मसल का माना क्या होता है? मिसाल। और ये भी मसल है, तो 2 दफ़ा तो यहाँ आ गया है। मसल में मिसाल, मिसाल का माना होता है तरह, जैसे, यूं, ठीक है। तरह, जैसे, यूं, इंग्लिश में लाइक, एज, हाँ जी, एज एग्जाम्पल, एज भी कह लेते हैं और एग्जाम्पल भी साथ बोल देते हैं। ऐसे ही यहाँ है का मसाली, का माना भी तरह, काफ का माना भी क्या है? तरह, जैसे, यूं। इसको काफ मिसलिया कहते हैं। ये काफ हरफ जार है और बाद वाले को इसने जेर दे दिया। देखें, मसलुहुम, उनकी मिसाल, क्या मसाले, मिसाल की तरह है। किसकी मिसाल की तरह? अल्लज़ी, उस शख्स की जो इस्तौक़दा, जलाई आग, इस्तौक़दा, जलाई, नारन, आग, जिसने आग जलाई, फा, फिर बस, लम्मा, जब, अदाअत, ज़िया हो गई, ज़ौ, ज़िया, ज़ौ फिशानी पढ़ते हैं ना, रोशनी, ज़ौ हम कहते हैं, ज़ौ, ज़िया भी बोलते हैं, सब्र ज़िया, उन सब्र रोशनी है, हदीस है। और ज़ौ फिशां कहते हैं, यानी जो रोशनी बखेरना, बखेरने वाला है, ज़ौ फिशां कहते हैं। ज़ौ, ज़ू नहीं होता, ज़ौ है। लोग ज़ू पढ़ाते रहे हैं, पढ़ते भी रहे हैं माशाल्लाह। तो ज़ू फिशानी ज़ौ फिशां होता है। तो अज़ाअत इसी से है, रोशन हो गई। क्या रोशन होगी? माहौल, माहौल तो पढ़ा है ना। माँ का माना जो, हौल मैंने होता है इर्द गिर्द, हौल दायरे को कहते हैं ना। तो जो उसका माहौल था, बल्कि जो उसका हौल था, माँ का माना तो जो हो गया। हम कहते हैं जो माहौल है, नहीं, जो हौल है या जैसा माहौल है, इस तरह कहना चाहिए। तो माहौल मैंने उसका इर्द गिर्द, हूँ मैंने उसका, ज़हाबा ले गया। अब वैसे ज़हाबा का माना होता है चला गया। ज़हाबा का माना क्या है? चला गया। ये बिल्कुल ठीक है। तो चला गया हम लिख लेते हैं, चला गया। कौन चला गया? अल्लाह, अल्लाह चला गया। बेनूरिहिम, हिम का माना भी करें, उनके नूर के साथ। अल्लाह ताला उनके नूर के साथ चला गया। मैं कहता हूं मैं कलम के साथ क्लास से बाहर चला गया, क्या मतलब? कलम ले गया, मुतअद्दी बन गया ना, ट्रांजिटिव हो गया। तो अल्लाह ताला उनके नूर को ले गया। आप तर्जुमे में लिखें, पढ़ेंगे कि अल्लाह उनके नूर को ले गया। तो जब प्रीपोजिशन आ गई है ना बी की, इंग्लिश में भी आप जानते हैं कि वर्ब के बाद प्रीपोजिशन चेंज हो जाए तो मीनिंग्स भी चेंज हो जाते हैं। इसी तरह अरबी के अंदर भी है, ज़हबल्लाहु बिनूरिहिम, अल्लाह ताला उनके नूर को ले गया। व तरका हम, व तरका, तरक कर दिया, हम उनको, फी ज़ुलुमात, हाँ, जुल्मतों में, अंधेरों में। इसका मतलब नूर एक है और जुल्मतें बेतहाशा हैं। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम की ये वजाहत है कि अल्लाह के यहाँ निज़ाम में ज़िंदगी सिर्फ इस्लाम है, बाकी सब अंधेरे हैं, तमाम इज़्म अंधेरे हैं। तो छोड़ गया उनको अंधेरों में,
ला युबसिरून, वो नहीं देख पा रहे। बसारत नहीं है, बसीरत भी नहीं है, ना बसारत है ना बसीरत है, ना विजन है ना फरासत है, कुछ भी नहीं है। तर्जुमा फिर सुन लें। उनकी मिसाल ऐसे है जैसे किसी ने आग जलाई, जब उस आग ने उसके माहौल को रोशन कर दिया तो अल्लाह ताला उनकी रोशनी को ले गया और उन्हें जुल्मात में छोड़ गया, और वो देख नहीं रहे, देख नहीं सकते या देख नहीं पा रहे, देखते नहीं हैं। तो तर्जुमा याद हो गया। अब एक दूसरे से सुन लें ज़रा दो दो होकर इस आयत का तर्जुमा, कि इन 13 अल्फाज में से कितने लफ्ज़ आपके लिए नए हैं जो नहीं आ रहे या आ गए हैं लेकिन भूलने का खतरा है, वो कितने हैं? जी, इस तौक़दा नया है और इसके भूलने का खतरा है, एक ही बार आया है। जी हाँ, अज़ाअत ज़ौ ज़िया ज़ौफ़शां से कुछ मैं तस्वुर है। जी यही दो हैं। जी आपके लिए यही दो, माशाल्लाह बड़ी कामयाबी है। फिर कामरान साहब आपको कितने मुश्किल लग रहे हैं? यही दो हैं। तो इससे ये वाकई इससे कोई भी उर्दू में इस्तेमाल नहीं होता लफ्ज़। जी अलबत्ता मीकाद कहते हैं, मीकाद कहते हैं चूल्हे को जिसके अंदर आग जलाई जाती है। चूल्हा, मीकाद चूल्हा यानी आग जलाने की जो जगह है या आला है। और अज़ाअत ये तो ये इसकी वजह से कुछ आसानी हो जाएगी आप लोगों को इंशाअल्लाह। ज़ौ ज़िया ज़ौफ़शां, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह उर्दू के अंदर सारे ही मुस्तमल हैं। माहौल है, ज़हाबा पहले गुजर चुका है, नूर है, तरक है, ज़ुल्मत है, बसीरत बसारत, ये सारे उर्दू में मुस्तमल हैं।